अगर हर दिन आप भी 2 से 3 करोड़ लोगों की तरह भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आईआरसीटीसी की वैकल्पिक बीमा सुविधा का लाभ उठाते हैं तो अब आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। रेलवे ने वैकल्पिक बीमा योजना की प्रीमियम को बढ़ा दिया है। अभी तक रेलवे की तरफ से प्रति टिकट 35 पैसे का प्रीमियम वसूला जाता था। अब इसकी राशि को बढ़ाकर 45 पैसे कर दिया गया है। आपको ये राशि और वृद्धि बहुत ही मामूली लगेगी, लेकिन इसके फायदे काफी बड़े हैं। रेलवे मात्र 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको प्रदान करती है। बता दें कि रेल यात्री वैकल्पिक बीमा योजना की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई थी। तब प्रति यात्री बीमा का प्रीमियम 0.92 पैसे था। इस पूरी राशि का भुगतान रेलवे खुद करती थी, लेकिन 2 साल बाद ही अगस्त 2018 में प्रीमियम घटाकर 0.42 पैसा प्रति यात्री कर दिया गया था। हालांकि इसका बोझ यात्रियों पर डाला गया। हालांकि इसके कुछ नियम और फायदे भी जो है अवेलेबल है, जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल है कि क्या यह बीमा सभी यात्रियों को मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये बीमा सिर्फ ई टिकट पर मिलता है, यानी जब आप टिकट आईआरसीटीसी की मोबाइल ऐप या वेबसाइट से बुक करवाते हैं उन्हें ही इसका लाभ मिलता है। यानी रिजर्वेशन काउंटर से बुक करवाए गए रिजर्वेशन टिकट या जनरल टिकट पर कोई बीमा नहीं मिलेगा। लेकिन बता दें कि ये सुविधा भी ऑप्शनेबल है। जब आप वेबसाइट या ऐप पर टिकट बुक करते हैं तो इसके लिए आपको लाभ लेना अगर है तो उसका एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अब आती है बच्चों की बात। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि आईआरसीटीसी के नियम के मुताबिक अगर आपका बच्चा 5 साल से कम का है और आपने इन्फेंट के रूप में टिकट बुक कराई है तो उसे बीमा कवरेज नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 5 से 11 साल का है और आप उसे सीट अवेलेबल नहीं करवाते हैं, उसके लिए हाफ टिकट लेते हैं, तब भी रेलवे उस बच्चे का बीमा कवरेज में शामिल करती है। यानी आप बच्चे के लिए सीट ले या ना ले, दोनों सिचुएशन में बीमे का फायदा आपको मिलेगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है, प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट के रेलवे यात्री बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे। अब एक और जरूरी बात आप सुन लीजिए, ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय रेल यात्री बीमा योजना के विकल्प को चुनना जरूरी माना गया है। टिकट बुक करने के बाद इन तीनों में से किसी एक कंपनी की ओर से रेल यात्री के मोबाइल और ईमेल आईडी पर मैसेज आता है। आपको मेल पर भेजे गए पॉलिसी लिंक पर जाकर नॉमिनी भी भरना होता है। इससे परिवार को क्लेम लेने में आसानी हो जाती है। वहीं अगर बीमा कवर का उत्तराधिकारी नहीं है और इस पर दावा किया जाए तो अदालत से बीमा का दावा किया जाएगा। इसके अलावा किसी कारण से ट्रेन बदलते हुए रेल मार्ग पर चलाई जाती है तब भी यात्री को बीमा कवर मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर रेल रूट के बंद होने के कारण रेलवे सड़क मार्ग से यात्रियों को गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है तो ऐसी सिचुएशन में भी यात्री बीमा लाभ के पात्र होंगे। अब जरा जान लेते हैं कि इस बीमा में कवरेज कितना मिलता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की राशि आश्रित को मिलती है। वहीं आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 यानी 7.5 लाख और अस्पताल में घायलों का इलाज कराने पर 2 लाख रुपए की आश्रित दिए जाते हैं। इसके अलावा मृतक का पार्थिव शरीर सड़क के रास्ते घर ले जाने के लिए 10,000 रुपए सड़क परिवहन के लिए भुगतान किया जाता है। अब बताते हैं कि कितने लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। तो रेलवे की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में 34 करोड़ 40 लाख रेल यात्रियों ने बीमा कराया था। वहीं बीमा कंपनियों का इसका प्रीमियम के रूप में 8.53 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। वहीं बीमा कंपनियों ने 6.12 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान किया था। साल 2019-2020 की अगर हम बात करें तो इस साल 27.30 करोड़ यात्रियों ने बीमा के कवरेज में 13.38 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। वहीं बीमा कंपनियों ने 3.73 करोड़ यानी 3 करोड़ 73 लाख रुपए के क्लेम का भुगतान किया था। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का सुपर ऐप।